अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई कार्य में इंगेज होता है, लगे होते हैं, और उस कार्य के बदले उनको क्या मिलता है? उसके बदले में उसको जो मजदूरी मिलती है वैसी को हम आय कहते हैं, है कि नहीं? जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हो, वकील हो, है ना, शिक्षक हो, उसके बाद में कृषि पे जो निर्भर है, कृषि कार्य करते हैं, सबको काम के बदले में क्या प्राप्त होता है? आय। और उसी आय से मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, ये अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, बुआ ध्यान दो, इधर जूम नहीं दिख रहा है पीछे से। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। यह है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है बुआ, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से? कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र से? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इसे प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं। ध्यान से देखिए सब। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन हम कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, वनों से प्राप्त करते हैं। अतः इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो अधिक उत्पादन है बुआ, ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है ना? इसलिए हम इसे प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। बुआ बात मत करो, पढ़ाई कर लो, अभी स्टिक भी रखना पड़ेगा ना। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग और किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। मान लो कि यहाँ अगर कोई भी प्राकृतिक वस्तु को हमको उत्पादन करना है, जमीन के अंदर से निकालना है, तो सबसे पहले हमें तकनीक की आवश्यकता होगी। बिना तकनीक के निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो वही है, प्राकृतिक जो भी वस्तु जो है सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होती, बल्कि इसके माध्यम से निर्मित की जाती है, बनाई जाती है। निर्माण की यह प्रक्रिया घर, कार्यालय, कारखानों में होती हैं। अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। पहले ही हम बताए हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम एवं बड़े उद्योग शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में है तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करती है।
उसके बाद में इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, आवागमन के साधन जो होते हैं उसी को परिवहन कहा जाता है। संचार, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। हम पहले ही बताए हैं कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो है बैंक हम लोगों को सेवा प्रदान करती हैं, बीमा ये सेवा दे रही हैं, बाजार हम लोग को सेवा दे रही है कि नहीं, उपलब्ध करा रही है कि नहीं, इसलिए हम तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इतना तक क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से तुम लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम 3 क्षेत्र के बारे में बताए हैं। उत्पादन के आधार पर हम लोग पढ़े प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का और अच्छे से प्रयास करेंगे और सभी को ही बताएंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और पूछेंगे वही बताएगा। एक सुनाई देगा ना। एक किसान अपने खेत में गन्ना समझते हैं, एक उत्पादन करता है या उपजाता है और उसे ट्रैक्टर के माध्यम से चीनी मिल में पहुंचाता है, फिर उससे चीनी तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? चीनी तैयार कर उसे बाजार में बेचा जाता है। चलिए, इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों हैं। हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले किसान अपने खेत में अगर वो गन्ना उत्पादन करता है तो खेत जो है और गन्ना ये सब किस क्षेत्र में जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। पहले ही हम बताए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र से जितने भी काम संबंधित होंगे वो क्या होंगे? प्राथमिक क्षेत्र में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर किस क्षेत्र में जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। कि पहले ही बताएं कि परिवहन वगैरह सब किस में जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। और उसके बाद में यहाँ चीनी मिल है, तो चीनी मिल आप लोग बताइए, चीनी मिल क्या हो जाएगा? कौन से क्षेत्र में जाएगा? चीनी मिल औद्योगिक क्षेत्र में जाएगा। यहाँ द्वितीयक क्षेत्र में ही आएगा। उद्योग ना है। एग्जाम्पल में देखिए तो क्या लिखवाए हैं यहाँ? ट्रैक्टर, ये वाला जो है ट्रैक्टर चल जाएगा, ये होगा सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में। परिवहन तृतीयक क्षेत्र में। और जो चीनी मिल है ये कौन सा क्षेत्र होगा बुआ? ये द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा, है ना, या औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं।
आई बात समझ में? औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद में यहाँ एक और देखिए, बाजार जो है, बाजार ये कौन से क्षेत्र में जाएगा? सेवा क्षेत्र में। किस में जाएगा? ये सेवा क्षेत्र में आ जाएगा या तृतीय क्षेत्र में आएगा। हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। यहाँ पे चीनी मिल जो हो जाएगा, ये एक प्रकार का उद्योग है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में होगा, और बाजार ये सेवा क्षेत्र में होगा, और वहां पे गन्ना जो उत्पादन हो रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में होगा, है ना। और आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। और तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? क्लियर? ओके, ठीक। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों जो हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती हैं। ये जो है उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसके पहले ये देखेंगे, उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये उत्पादन के साधन। सबसे पहले अगर कोई भी हम चीज का उत्पादन करते हैं तो उसके पहले हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? कोई भी चीज, सबसे पहले भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, उसके बाद में श्रम उपलब्ध होनी चाहिए, उसके बाद में पूंजी चाहिए। कोई भी बिजनेस, व्यवसाय या कोई भी वस्तु का उत्पादन के लिए पूंजी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद में साहस भी जरूरी है। मानते हैं कोई भी बिजनेस करने से पहले कितना लोग ये समझ लेता है कि हमें घाटा ही हो जाएगा, तो उसके पास इसका मतलब साहस नहीं है कि नहीं? तो कोई भी उत्पादन के साधन के लिए साहस भी उतना ही जरूरी है जितना कि पूंजी। तो ये पांचों चीज जरूरी है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये अब पूंजी, अभी हम देखे हैं उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। प्रथम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखेंगे, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका प्रयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे है जिसमें उत्पादन पे किसी एक व्यक्ति का, किसी निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है कि नहीं? जिसका प्रयोग वो निजी अपने आप के लाभ के लिए करते हैं, जिसमें अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन सब देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होती है, जिसका प्रयोग समाज के लाभ के लिए करा जाता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? देश के सरकार के पास। और इसका प्रयोग समाज के लोगों के लिए, लाभ के लिए करा जाता है।
उसके बाद में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी दोनों के पास होती है, निजी व्यक्ति के पास भी और सरकार के पास भी, दोनों व्यक्तियों के पास होती हैं। और यह व्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्था का मिश्रण है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये अभी हम उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती हैं 3, इसको देखें। उसके बाद में इसके पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन सब चीजों को आज हमने समझने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्ञानदेव पाठशाला को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।